आज हम एक ऐसी रिपोर्ट की बात करेंगे जो हर आम नागरिक से जुड़ी है। यह रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की। सीधी भाषा में समझे तो ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के अलग अलग देशों में सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की क्या धारणाएं हैं। इस साल भारत ने 5 स्थान की बढ़त हासिल की है। पिछले साल भारत 96 स्थान पर था और इस बार 91 स्थान पर पहुंच गया है। अब थोड़े और आसान भाषा में समझते हैं इसको। यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर बनाया जाता है। 0 का मतलब होता है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और वहीं 100 का मतलब होता है बिल्कुल साफ और पारदर्शी व्यवस्था। भारत को इस बार 39 अंक मिले हैं, यानी पिछले साल से 1 अंक ज्यादा। इसका मतलब है कि थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी कहा जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रगति बहुत धीमी है। कई देशों में लोग सरकार से नाराज हैं और जवाबदेही की मांग भी कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, रिपोर्ट में भारत को उन देशों में भी गिना गया है जहां भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए हालात जोखिम भरे माने गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2012 से अब तक दुनिया भर में 829 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर ऐसे देशों में हुई है जब भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ज्यादा है। यह इसलिए चिंता की बात है क्योंकि जब पत्रकारों को डराया या चुप कराया जाता है तो सच्चाई सामने नहीं आ पाती, और जब सच्चाई सामने नहीं आ पाती तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं दुनिया के बाकी देशों की। इस सूचकांक में डेनमार्क 89 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर है। सबसे नीचे दक्षिण सूडान और सोमालिया है जिनके केवल 9 अंक हैं। अमेरिका 29वें स्थान पर है और ब्रिटेन 20वें स्थान पर। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का औसत स्कोर अब 42 रह गया है और 2/3 से ज्यादा देश 50 से नीचे हैं। इसका असर कहाँ देखने के लिए मिलेगा और इसका असर क्या पड़ेगा, इस पे बात करते हैं। भ्रष्टाचार का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अस्पतालों को पर्याप्त फंड नहीं मिलता है, सड़क और बाढ़ सुरक्षा जैसी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, युवाओं के अवसर कम हो जाते हैं। यानी भ्रष्टाचार सिर्फ एक शब्द नहीं, यह विकास की रफ्तार को धीमा कर देता है। भारत के लिए रैंक सुधार का एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन 39 अंक यह भी बताता है कि अभी काफी काम बाकी है। पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत संस्थाएं ही भ्रष्टाचार को कम कर सकती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि रैंक में सुधार अच्छी बात है, लेकिन असली लक्ष्य होना चाहिए ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें जनता का भरोसा और ज्यादा मजबूत हो। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं देखते रहे प्राइम न्यूज।